Everyone wants to glow, and by glow, I do not mean just a glowing skin, but a complete polished personality. Hello and namaste friends, I am Pragya and I welcome you to the vlog of Prags. आज हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद पर काम करेंगे और इस 2026 में खुद को और कॉन्फिडेंट बनाएंगे और अपना एक नया वर्जन बनाएंगे। कंटेंट शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। आइए दोस्तों, फिर इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैसे करते हैं आप अपने दिन की शुरुआत। लेकिन मुझे भी गेस करने दीजिए, आप में से ज्यादातर लोग जैसे ही आपकी आंख खुलती है सबसे पहले आपका हाथ जाता है अपने फोन पर, और फोन पर अगर कुछ ना भी हो तो भी हम फोन को स्क्रॉल करते हैं और फोन देखते हैं, फोन चलाते हैं। इवन रात में भी अगर हमारी नींद खुलती है तो सबसे पहले हमारा हाथ हमारे फोन पे ही जाता है। ये हमारी एक एडिक्शन हो चुकी है या जो भी कहिए, पर ये हमारी आदत में आ चुका है कि हमारा हाथ सबसे पहले हमारे फोन पे ही जाता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, इससे हमारा एंजाइटी लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि फोन से निकलने वाली ब्लू रेज हमारी आंखों, हमारी स्किन सब पे बुरा प्रभाव डालती हैं और हमारे एंजाइटी लेवल को भी बढ़ाती हैं। तो फिर जब भी आप सुबह उठते ही आपका मन कहे कि फोन पे आपका हाथ जाएगा और अब आप फोन को चलाएंगे, तो तुरंत अपने मन को कहिए, नहीं, रुक जाओ, आज हम फोन नहीं चलाएंगे। सबसे पहले तुरंत बेड से नीचे उतरिए और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़ा सा सनलाइट देखिए, थोड़ा सा आसपास के वातावरण को देखिए और उसके बाद आइए और ठंडे पानी से मुंह को धुलिए। उसके बाद गुनगुना पानी पीजिए या फिर नॉर्मल वाटर, जो भी आप प्रेफर करते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा योगा या एक्सरसाइज, जो भी रनिंग, डांसिंग, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करिए जिससे कि आपका थोड़ा सा पसीना निकले। पता है आपको थोड़ा सा पसीना निकलने से क्या होगा? पहली बात तो आपके अच्छे हार्मोन्स जैसे कि डोपामिन वो रिलीज होगा, जिससे आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा और आपकी बॉडी में सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। इसके अलावा आपकी डेड स्किन सेल्स जो होंगी वो हटेंगी, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी। आपकी एक्ने, पिंपल्स वगैरह की समस्या में भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। तो फिर ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आती है बारी, इसके बाद क्या करना है। तो फिर फ्रेंड्स, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो फिर चलिए पहले हम बात करते हैं अपने ओरल हाइजीन की, क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो सबसे पहले मैटर करता है हमारा ओरल हाइजीन। तो फिर हमारे मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई खड़ा ही नहीं होना चाहेगा तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी भी अच्छी हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह और शाम किसी अच्छे टूथपेस्ट से हम ब्रश करें और अच्छे तरीके से ब्रश करें। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें या फिर आप किसी अच्छे माउथ वॉश का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, फिर हम अब बात करते हैं स्किन की। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम कीप इट सिंपल का ही फॉर्मूला रखेंगे और इसके लिए हम एक सिंपल सा फेस वॉश, जो कि ज़्यादा केमिकल से भरा हुआ ना हो, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हो, हम एक सिंपल सा फेस वॉश लेंगे। उससे अपना फेस वॉश बस हम सुबह और शाम 2 टाइम फेस वॉश करेंगे। एक बार जब हम सुबह कर लेंगे, उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र लगाना नहीं स्किप करेंगे। चाहे हमारी स्किन ऑयली हो, चाहे हमारी स्किन नॉर्मल हो, चाहे हमारी स्किन ड्राई हो, कुछ भी हो हमारी स्किन, लेकिन हम मॉइस्चराइज़र को नहीं स्किप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे, चाहे हम घर के बाहर हों या घर के अंदर हों, क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं वो हमारे घर के अंदर भी आती हैं। उसके बाद अगर हम बाहर जाते हैं और जब सन का पीक टाइम होता है तो उस समय अपने फेस को किसी दुपट्टे से या फिर किसी कपड़े से कवर अवश्य करें या फिर अम्ब्रेला ले लें। इससे आपका यूवी रेज से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा पूरे दिन आपको हाइड्रेटेड रहना है, जिसके लिए आप पानी पीते रहें। मैं आपको ये नहीं महंगे उपाय नहीं बोलूँगी कि आप कोकोनट वाटर लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉल आईवी सिरप्स लीजिए, ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगी, बट एटलीस्ट सिंपल वाटर तो आप ले सकते हैं। तो आप पानी ज़रूर पीते रहिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स, फिर बात आती है हमारी बॉडी की। तो हमें अपने बॉडी की प्रॉपर क्लींजिंग हमेशा करती रहनी चाहिए। हमें एक अच्छा बॉडी वॉश या सोप यूज़ करना चाहिए जो कि माइल्ड हो नेचर में,
बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त ना हो, बहुत ज़्यादा परफ्यूम्ड होने की ज़रूरत नहीं है, एक माइल्ड सी स्मेल हो उसमें। और इसके अलावा हमें एक माइल्ड सा परफ्यूम यूज़ करना चाहिए ताकि लोगों को हमारे आसपास से एक अच्छी सी खुशबू आती रहे, एक अच्छा ऑरा क्रिएट हो हमारे आसपास। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें हेयर वॉश पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बात हो गई बॉडी की और ओरल हेल्थ की और स्किन की। और इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स हेयर वॉश की। हमें एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो कि सल्फेट और पैराबेन फ्री हो। और हमें हफ्ते में, अगर आपकी हेयर्स ऑयली हैं तो आप 3 बार बिल्कुल शैम्पू कर सकते हैं, बट नॉर्मल केस में भी आप 2 बार ज़रूर शैम्पू करें, क्योंकि हमारी हेयर हेल्थ भी बहुत मैटर करती है। आपके बाल साफ़ रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे और बाकी चीज़ों पे भी दिखेगा, क्योंकि अगर बाल गंदे होते हैं तो उससे भी हमें एक्ने और डैंड्रफ और ये सारी चीज़ें होती हैं और हेयर फॉल की भी समस्या हो जाती है, और बाल भी अजीब से स्मेल करने लगते हैं। तो अपने बालों को भी साफ़ रखें। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि शैम्पू जो हो वो माइल्ड हो, वरना जो हार्श केमिकल वाले शैम्पू होते हैं वो हमारे बालों के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप अवे कर लेते हैं, जिससे हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर लगाना ना भूलें। तो कोई भी अच्छा सा शैम्पू ले लें अपनी पसंद का, अपने बालों के हिसाब से, और उसके बाद कंडीशनर लगाकर 2 मिनट छोड़ दें। उसके बाद बालों को धुल लें। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी चम्पी कर लें, उसके बाद आधे 1 घंटे बाद शैम्पू कर लें बस। और इसके बाद फ्रेंड्स, एक अच्छी सी गुड नाइट स्लीप लें। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलें, खुद को कॉन्फिडेंट रखें। दूसरों की तारीफ़ पे ही डिपेंडेंट ना रहें कि जब कोई आपको कहे कि आप सुंदर लग रहे हो तभी आप सोचो कि आप सुंदर लग रहे हो। आप मिरर के सामने जाओ, खुद कॉम्प्लीमेंट करो कि यस आई एम ब्यूटीफुल। अपने आप को अफर्मेशंस दो कि आप सुंदर हो। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और आप वाकई में चमत्कार देखोगे इस चीज़ का कि आप सुंदर होते जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, सबसे बड़ी एसेसरीज़ है आपका कॉन्फिडेंट। और हाँ, फेस पे हमेशा एक स्माइल, एक पॉजिटिविटी लेकर चलो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। आपका पोस्चर अगर झुका हुआ है या आप कुछ अलग तरीके से चल रहे हो, इस तरीके की हरकतें मतलब कर रहे हो जो कि नॉर्मल नहीं है, तो सीधी सी बात है वो एक गलत इफ़ेक्ट डालेगा। तो इससे अच्छा है कि आप स्ट्रेट चलो, अच्छे से चलो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पोस्चर में कोई भी कमी है तो आप उसे सुधारिए, आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करिए। और अगर आप ज़्यादा पोस्चर को अपने बिगाड़ चुके हैं, ज़्यादा अपने कंधे निकाल लिए हैं या फिर हैंगिंग बैक के शिकार हो चुके हैं, तो फिर इसके लिए बेल्ट्स वगैरह भी आती हैं, आप उनका भी उपयोग करके अपने पोस्चर को पूरी तरीके से अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है पोस्चर की, तो बात हो गई। इसके बाद आपको एक अच्छी गुड नाइट स्लीप लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है, ये सारी चीज़ें करनी है। और अगर आप सुबह कुछ भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो शाम को ही कुछ फिज़िकल एक्टिविटी को शामिल कर लीजिए। और कम से कम कैफ़ीन का यूज़ करिए और एक अच्छी स्लीप लीजिए। और इसके अलावा फ़ोन का टाइम जो है वो कम करिए और थोड़ा टाइम किताबों को पढ़ने के लिए दीजिए। और इसके साथ ही मैं कहूँगी कि खुद से प्यार